यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, इतनी तालियां बजाते थे। ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पर इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन, और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सब का प्रयास होना चाहिए, आपका भी हमारा भी, हम सब का प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोचेज़ बहुत ही सेफ कोचेज़ होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता। और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेज़ की जितनी हो सके करनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखें यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 2300 LHB कोचेज़ बने थे, और NDA के 10 वर्षों में पहली और दूसरी टर्म मोदी जी की उसमें 37,000 LHB कोचेज़ बने। हमें A to Z जितने भी ICF कोचेज़ हैं पुराने 1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सब को रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि LHB 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में, वो TOT वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिज़ाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिज़ाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन्स, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिज़ाइन भी काम में हाथ में लिया है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171। वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए
रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे।